वर्कआउट कैसे करें, ये वाला पार्ट मेन है। कुछ देखो ना देखो, ये ज़रूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले तुम भाई मेरी ये आँख इग्नोर कर देना, जैसे कि ये है ही नहीं। पहले मैं सोच रहा था कि चश्मा पहन लूँगा, ढक जाएगी, और ढक भी गई थी चश्मा। मैंने पहन के देखा कि भाई ढक गई है, बेस्ट है, मज़ा आ गया। फिर क्या हुआ, वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट मैं अपने चश्मे में बैठ गया और इसके 2 पीस हो गए। अब ये भी नहीं पहन सकता, तो ये ऐसी रखनी पड़ेगी, इग्नोर कर देना। व्हाट इज अप गाइज, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 चीज़ों की। फर्स्ट है वॉल्यूम वाला पार्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ, पर ढंग से मैंने एक्सप्लेन नहीं करा था। बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता दिया तो बहुत लोगों के समझ नहीं आया। इस बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड है हमारा बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट, मेरे हिसाब से क्या है या क्या होना चाहिए। थर्ड है कि वर्कआउट कैसे करें, ये वाला पार्ट मेन है। कुछ देखो ना देखो, ये ज़रूर देखना। बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से या तो उनकी प्रोग्रेस रुक गई है या आगे जाके रुक जाएगी। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो है वर्कआउट कैसे करें। भाई इतने टाइम से बताना चाह रहा था ना मैं, ये गलती भाई 90% लोग कर रहे हैं जिम में। वर्कआउट ही गलत तरीके से कर रहे हैं वो। अब वो तरीका क्या है, मान लो कि आप कर रहे हो फ्लैट डंबल प्रेस, ठीक है। कैसे करोगे वर्कआउट? टॉप सेट आपको 20 किलो का करना है, तो कैसे करते हैं? ट्रेडिशनल वे में जो वर्कआउट करते आ रहे हैं लोग सारे, जो ट्रेनर्स बताते हैं, जो भी जिम वाले लोग बताते हैं, कैसे करते हैं। 20 किलो का जैसे आपको टॉप सेट लगाना है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट सेट करोगे 12 का, दूसरा करोगे 15 का, तीसरा करोगे 17.5, फिर आओगे आप 20 पर। ऐसे ही करते हैं सब, गलत है। अब इसमें गलत क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आपको टॉप सेट करना है 20 किलो का फ्लैट डंबल प्रेस में, ठीक है। 10 किलो से आप अपना पहला सेट लगा रहे हो। 10 किलो के आपने करे 10 रैप, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करा, आया 100, मतलब 100 किलो लोड उठाया टोटल आपने फर्स्ट सेट में। दूसरा आपने करा 15 से, 15 से आपने करे 8 रैप, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करा, आया 120 किलो, 120 किलो लोड उठाया आपने सेकेंड सेट में। तीसरे में आपने 20 से 6 मारे, टोटल लोड आया 120 किलो। अब 100, 120 और 120 को प्लस करा, टोटल आया 340 किलो आपका लोड उठाया आपने, इस तरीके से। अब सही तरीका मैं बता देता हूँ आपको। सही तरीका है कि आप पहले के सेट में इतनी एनर्जी ना वेस्ट करके पहला सेट ही 20 से करो, जो आपका टॉप सेट था। अब वार्म अप कैसे करेंगे इस तरीके में? वार्म अप आप ऐसे करोगे, 12 किलो से आपने 2-3 रैप निकाले, 3 रैप निकाले, ठीक है, रख दिया, पहला वार्म अप सेट हो गया। दूसरा वार्म अप सेट आपने 15 से करा, 3 रैप निकाले, वापस रख दिया, टोटल 6 रैप करे आपने, एनर्जी वेस्ट ज़्यादा नहीं करी। अगर आपका वार्म अप आपको लग रहा है कि 2 सेट में हो गया, तो डन करो, फर्स्ट सेट पे जाओ सीधा। अगर आपको लग रहा है कि 1 सेट की और ज़रूरत है आपको, तो आप 17 से 1-2 रैप और निकाल लो, टोटल आपके 8 रैप में वार्म अप आपका हो गया, डन। ज़्यादा एनर्जी आपने वेस्ट नहीं करी, सही तरीके में। अब आपने फर्स्ट सेट अपना परफॉर्म करा 20 किलो से सही तरीके से, तो आपके फर्स्ट सेट में आए 8 रैप, एनर्जी वेस्ट नहीं हुई क्योंकि अपने पास एनर्जी खूब बची हुई थी। आपके फर्स्ट सेट में 8 रैप आ गए 20 किलो से, ठीक है। 20 किलो से 8 आए, तो आपने 20 को 8 से मल्टीप्लाई कराया, 160 किलो, 160 किलो लोड उठाया आपने फर्स्ट सेट में। सेकंड में आपके आए 20 से 7 रैप, 20 को 7 से करा, 140 किलो लोड उठाया सेकंड सेट में। तीसरे सेट में आपके आए 20 से 5, मतलब 100 किलो लोड उठाया आपने इस सेट में। अब इन सबको हमने प्लस करा, तो आया 400 किलो। सही तरीके में हमने 400 उठाया, गलत में हमने 340 उठाया था टोटल लोड, मतलब 60 किलो ज़्यादा काम करा हमने, 60 किलो लोड ज़्यादा उठाया। और मसल बिल्डिंग कैसे होती है? ज़्यादा लोड उठाओगे, मसल बिल्डिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ रही है। फॉलो, जो आप ये तरीका फॉलो करते हो हर सेट में वेट बढ़ा के, इसको कहते हैं पिरामिड ट्रेनिंग। ये कुछ टाइम तक आपको रिजल्ट देगी, कुछ टाइम बाद आप डेफिनेटली स्टक होने वाले हो। हर कोई होता है, मैं भी हुआ था। हर किसी को दिक्कत आएगी कि हमारे प्रोग्रेस नहीं हो रही, रुक गई है। जब तक आप हैवी लोड नहीं उठाओगे सही तरीके से, गंदी फॉर्म के साथ नहीं कह रहा मैं, जब तक आप हैवी लोड नहीं उठाओगे तो आपकी बॉडी मसल बिल्ड क्यों करेगी भाई? वो इतनी एनर्जी वेस्ट क्यों करेगी नया टिश्यू बनाने में, जब उसका काम चल रहा है पुराने वाले से ही। बेस्ट इंडिकेटर क्या है आपका मसल बिल्डिंग का, कि आपकी मसल बिल्ड हो रही है या नहीं, कि आप जिम में स्ट्रॉन्ग हो रहे हो या नहीं, ये बेस्ट इंडिकेटर है। देख के आप इतना नहीं बता सकते कि आपकी मसल बिल्डिंग हो रही है या नहीं, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है। बहुत टाइम बाद आपको डिफरेंस दिखेगा दिखने में, पर आप जिम में स्ट्रॉन्ग हो रहे हो या नहीं, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी मसल बिल्ड हो रही है या नहीं।
और ये पिरामिड ट्रेनिंग वाला तरीका फॉलो करते रहोगे तो एक टाइम पे जाके स्टक हो जाओगे। इसलिए जो मैंने तरीका बताया ये फॉलो करके देखना, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तगड़े रिजल्ट मिलेंगे आपको। सेकंड चीज़ है हमारी वॉल्यूम। पहले भी बताया मैंने पर ढंग से एक्सप्लेन नहीं करा था, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता दिया था। अब मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम डिपेंड करेगा आपके वर्कआउट का दो चीज़ों पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ योर वर्कआउट्स, सेकंड इंटेंसिटी ऑफ योर वर्कआउट्स। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना फ्रीक्वेंटली आप एक मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हो, कितनी बार ट्रेन कर रहे हो एक वीक में, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और इंटेंसिटी मतलब आपके टोटल सेट जो आप कर रहे हो, कितने सेट्स उसमें से क्लोज टू फेलियर या फेलियर है। अगर आपके वर्कआउट्स की फ्रीक्वेंसी हाई है तो आपको अपने टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस और सेट्स यानी कि आपको टोटल वॉल्यूम अपने वर्कआउट का कम रखना पड़ेगा। अगर आपकी इंटेंसिटी हाई है, फ्रीक्वेंसी कम है, यानी कि आप एक मसल ग्रुप को हफ्ते में एक बार ट्रेन कर रहे हो, तो आप वॉल्यूम हाई रख सकते हो, चल जाएगा। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों हाई है तो आपको अपने वर्कआउट्स की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा लो रखनी पड़ेगी, तभी आपकी बॉडी उस वर्कआउट से रिकवर हो पाएगी नेक्स्ट वर्कआउट सेशन के लिए। अब आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे वर्कआउट्स का वॉल्यूम कितना रहता है, मैंने लिख रखा है अच्छे से। चेस्ट का 7 से 8 सेट, ये सारे फेलियर या फिर क्लोज टू फेलियर है। चेस्ट के 7 से 8 सेट, बैक के 9 सेट, क्वाड्स के 6 से 8 सेट, डिपेंड करता है मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अगर मेरे को लगता है कि 6 में मेरा काम हो गया, बस हो गई, तो मैं रोक देता हूँ, 8 नहीं करता। हैम्स के 4 से 6 सेट, ट्राइसेप के 5 सेट, बाइसेप के 5 सेट, काफ्स के 4 से 6 सेट। ये है मेरे वर्कआउट्स का वॉल्यूम। और फ्रीक्वेंसी रहती है मेरी वीक में 2 बार, और इंटेंसिटी रहती है मेरी बहुत ज़्यादा हाई। मतलब जितने भी मैंने ये सेट्स बताए ये सारे के सारे फेलियर या फिर क्लोज टू फेलियर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट। क्या है वर्कआउट स्प्लिट? चूज करने से पहले आपको दो चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपका एक मसल 2 बार ट्रेन हो रहा हो वीक में या फिर हर 8 दिन में। दूसरा, आपके रेस्ट डेज उस स्प्लिट में होने चाहिए फॉर द बेस्ट पॉसिबल रिकवरी। वर्कआउट स्प्लिट में 2 तरीके के बता देता हूँ। फर्स्ट, जिन लोगों के संडेज को जिम खुले रहते हैं। सेकंड, जिन लोगों के जिम संडेज को बंद रहते हैं। तो संडेज को जिनके जिम खुले रहते हैं उनके लिए है मंडे लेग्स, ट्यूसडे पुश, वेंसडे पुल, मतलब पुश पुल लेग स्प्लिट, फिर रेस्ट रिपीट। अगर आपको पुश पुल लेग नहीं फॉलो करना तो मंडे क्वाड्स, काफ्स और कोर, ट्यूसडे चेस्ट एंड शोल्डर्स, वेंसडे बैक एंड हैम्स, थर्सडे आर्म्स, फिर रेस्ट देन रिपीट। सेकंड, जिन लोगों के संडेज को जिम क्लोज रहते हैं उनके लिए बेस्ट पॉसिबल स्प्लिट बता रहा हूँ, एक ही है, बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से। मंडे लेग्स, ट्यूसडे पुश, वेंसडे पुल, थर्सडे को रेस्ट, फ्राइडे अपर और सैटरडे लोअर, संडे को दोबारा से रेस्ट। बेस्ट रेस्ट मिल रहा है और सारे मसल ग्रुप 2 बार ट्रेन भी हो रहे हैं। अब इसमें अपर लोअर कैसे ट्रेन करेंगे? तो भाई अपर लोअर ऐसे ट्रेन करोगे आप, चेस्ट की 2 एक्सरसाइज, बैक की 2, शोल्डर की 1, बाइसेप की 1 और ट्राइसेप की 1। इंटेंसिटी आपको अपर लोअर वाले दिन बहुत ज़्यादा हाई रखनी है क्योंकि एक्सरसाइज बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है, इंटेंसिटी हमारी ज़्यादा रहेगी। अब आप लोग बोलोगे भाई ये तो बहुत कम एक्सरसाइजेज है, इनमें क्या होगा? तो भाई एक बार इंटेंसिटी हाई करके देखो अपने वर्कआउट्स की, ये भी ज़्यादा लगेंगे आपको एक्सरसाइजेज। मच्छर बहुत हो रहे हैं। ये थे बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट मेरे हिसाब से, जो मेरे को लगता है कि बेस्ट हैं, जिनमें रिकवरी भी हो रही है आपके बीच में और एक मसल ग्रुप 2 बार ट्रेन हो रहा है। इसी के साथ करते हैं वीडियो एंड। अगर आपके अभी भी डाउट रह गए या क्वेश्चन हो कोई आपका तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा। और अगर आपको जितने भी मैंने स्प्लिट बताए आपको इनमें से कोई समझ ना आया हो और आप जो करंटली यूज़ कर रहे हो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, आप उसको डाउट में लेने लग जाओ कि भाई ये तो मेरा बेकार है, ये वाला जो बता रहे हैं सही है, ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट भाई कोई नहीं होता, जिस पे आप स्टिक रह पाओ वो होता है बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट, जिससे आपको रिजल्ट मिल रहे हो।